नमस्कार फ्रेंड आज हम लोग डॉक्टर गौतम दास जो कि गला का नाक का विशेषज्ञ है यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट, उनके द्वारा हम लोग आज टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, किस किस पेशेंट को टॉन्सिल हो सकता है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर गौतम दास से। हम लोग के शरीर में दो टॉन्सिल होता है गले के दोनों तरफ। ये टॉन्सिल हम लोग के शरीर में खून साफ करने का काम में आता है। बच्चों में साधारण तरीके से टॉन्सिल का इन्फेक्शन बार बार होता है। हाँ, इंसान में टॉन्सिल 6 साल की उम्र तक बड़ा होता है, उसके बाद धीरे धीरे टॉन्सिल का साइज छोटा होने लगता है। हम लोग जो टॉन्सिल बोलते हैं वो गले के दोनों तरफ होता है, जिसको हम लोग पैलेटाइन टॉन्सिल बोलते हैं। ये टॉन्सिल बहुत नाजुक होता है क्योंकि ठंडा पानी पीने से, सर्दी लगने से, कि बाहर से एलर्जी की धुआं लगने से ये टॉन्सिल बार बार पकने लगता है और हम लोग को गले में दर्द, खाना खाने में समस्या, बुखार, इस तरीके के समस्या लेके हम लोग को, बच्चे लोग को बॉदर करता है। साधारण तरीके से टॉन्सिल 6 साल के बाद अपने आप सूखने लगती है शरीर में और एक रूडिमेंटरी ऑर्गन, जैसे हम लोग के पेट में अपेंडिक्स होता है, उसी तरीके से शरीर में पड़ा रहता है 12-13 साल तक। उसके बाद टॉन्सिल बिल्कुल ही सूख जाती है और शरीर में और कोई इसका फंक्शन नहीं रहता है। जिन लोग को टॉन्सिल का इन्फेक्शन बार बार होता है उन लोग का टॉन्सिल सूजने लगता है और बड़े बड़े होने लगता है। डॉक्टरी में हम लोग इसको फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं और इसका भी बहुत सारा ग्रेड होता है, जैसे हल्का बड़ा ग्रेड 1, थोड़ा ज्यादा बड़ा ग्रेड 2 और ग्रेड 3 या ग्रेड 4, इसको हम लोग किसिंग टॉन्सिल बोलते हैं। इसमें मुंह खोलने से टॉन्सिल बड़े बड़े आकार के देखा जाता है जो दोनों साथ में चिपक रहा है। इस तरीके का टॉन्सिल में पेशेंट को खाना खाने में दिक्कत, नाक से आवाज होना, सोते समय, सोने के बाद सांस अटकना, ये सब साधारण तरीके से होता है। इसी बीमारी को हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं, जो बच्चे में सबसे कॉमनली टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी के कारण होता है। एडल्ट बड़ेयों में टॉन्सिल का समस्या हो सकता है। जिन लोग को बार बार छोटे उम्र में टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ हो, बार बार एंटीबायोटिक सुइयां की इंजेक्शन लेके टॉन्सिल का इन्फेक्शन कमती करने का कोशिश किया गया है, उन लोग का टॉन्सिल का इन्फेक्शन भयानक रूप धारण कर सकता है। टॉन्सिल हम लोग के गले में बहुत नरम जगह में होता है, उस वजह से टॉन्सिल का इन्फेक्शन काफी समय पीप जम जाता है। जैसे शरीर का कोई अंग में फोड़ा होने से पीप जम के फटके निकलता है, टॉन्सिल में भी पीप जमने से फटके निकल सकता है। इसी को हम लोग पेरीटॉन्सिलर एब्सेस बोलते हैं, जो जानलेवा हो सकता है और छाती में भी इंफेक्शन जाके आगे मीडियस्टिनाइटिस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, डॉक्टरी में गले में विभिन्न जगह में नेक स्पेस, जो गले का नरम हिस्सा होता है, उसमें इंफेक्शन होके जानलेवा हो सकता है। उसीलिए मेरे अनुपात गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन होने से, गला दर्द होने से आप लोग साधारण दवा दुकान की फार्मासिस्ट द्वारा इलाज मत कराइए। ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गले का डॉक्टर को जरूर दिखाइए अगर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ये सब जगह छुपी हुई जगह है, साधारण आदमी भी गला के अंदर देखेगा तो उनको मानसिक बीमारी हो सकता है। उसी को हम लोग डॉक्टरी में ग्लोबस फेरिंजियस बोलते हैं। टॉन्सिल का सामान्य इन्फेक्शन हम लोग एंटीबायोटिक द्वारा इलाज करते हैं और गार्गलिंग, रिपीटेडली ल्यूक वार्म वाटर, कुछ भी नहीं मिले आपको नमक पानी से कुलकुला किया कीजिए, आपको आराम रहेगा। मगर बार बार टॉन्सिल इन्फेक्शन होने से बच्चों में काफी समय हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको टॉन्सिलेक्टोमी ऑपरेशन बोला जाता है। ऑपरेशन का तरीका एक ही है, जिस डॉक्टर के पास जिस तरीके का औजार है उसके द्वारा वो कर सकता है। कोई डॉक्टर इसको कॉटरी से करता है, कोई डॉक्टर इसको कॉबलेटर से करते हैं, कोई डॉक्टर लेजर से करते हैं। मगर हम लोग को प्राइमरी जो टॉन्सिल का जो
बीमारी है वही शरीर से जड़ से निकालने का कोशिश करना पड़ेगा। बुजुर्ग आदमी में और काफी समय जिन लोग मुंह में खैनी गुटखा खाते हैं, टॉन्सिल का कैंसर भी हो सकता है। टॉन्सिल का कैंसर जानलेवा है और ओरोफेरिंक्स मुंह का सबसे खतरनाक कैंसर टॉन्सिल का कैंसर होता है, क्योंकि टॉन्सिल का कैंसर ऑपरेशन से निरोध नहीं हो सकता है। आगे जाके केमोथेरेपी की रेडियोथेरेपी करना पड़ता है और टॉन्सिल का कैंसर बहुत जल्दी फैलता है, सब म्यूकोसा स्प्रेड होता है, जिसके वजह से मरीज डॉक्टर के पास पहुंचने के आगे ही आधा से ज्यादा बीमारी फैल चुका है और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में स्टेज 3 स्टेज 4 में पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। उसीलिए खैनी खाना, गुटखा खाना, ये सब से आपको सावधान रहना पड़ेगा। रेगुलर गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा और बच्चों में बार बार गले के कारण इन्फेक्शन होने से बच्चे का डॉक्टर ही सिर्फ नहीं, ईएनटी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये रहा कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको टॉन्सिल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गया होगा। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।